नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, कनाडा और इंडिया को लेके आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोग को ये बताया था कि कनाडा ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया हमारा जो इंटरनल मैटर है उस पर इंटरफेयर कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग स्टेटमेंट था, लेकिन उससे भी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ जो है वो अब आई है कि जो कनाडा में खालिस्तानी सपोर्टर्स है उनने एक परेड निकाली है इंडिया की जो एक्स पीएम है इंदिरा गांधी जी, उनकी असैसिनेशन को सेलिब्रेट करने के लिए। कनाडा में ओंटारियो नाम का एक प्रोविंस है जिसके अंदर ग्रेटर टोरंटो एरिया है, वहां पर ये परेड जो है वो निकाली गई है। और किस दिन ये परेड निकाली गई थी? 4 जून जो है उसको ये परेड निकाली गई थी। आप लोग को यहाँ पर बता दूं कि 6 जून 1984 को जो जनरल सिंह भिंडरावाला था, जिसके अंदर पूरा उस समय जो सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट था वो चल रहा था, उसको मारा गया था, उसको मार दिया गया था इंडियन आर्मी द्वारा। इस दिन को खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं वो एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार के रूप में आप लोग कह सकते हो सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करना नहीं सही वर्ड होगा क्योंकि ये लोग कंडेम करते हैं इस चीज़ को, तो उसको ये लोग मनाते हैं। आप लोग कह सकते हो जो प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस दिन को ऑपरेशन ब्लू स्टार की एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं। क्या था ये ऑपरेशन? आप लोग को बता दूं एक बार फिर से डिटेल में। इंडियन आर्मी जो है उसने ऑपरेशन किया था। दरअसल जो भिंडरावाला है और इसके जो सपोर्टर्स हैं, उसने पूरा गोल्डन टेम्पल आप लोग एक तरीके से कह सकते हो कि अपना बेस बना लिया था। वहां से ये इंडिया के अगेंस्ट में इलीगल एक्टिविटी करते थे। सिर्फ इंडिया के ही अगेंस्ट में नहीं, पंजाब के भी अगेंस्ट में, पंजाब के जो लोग हैं उनको भी भड़काने का काम करते थे। और एक सेपरेट सिख स्टेट जो है वो बनाने की डिमांड ये लोग यहाँ से करते थे। बहुत ज्यादा एंटी इंडिया एक्टिविटी जो है वो यहाँ से चलाई जाती थी। पंजाब को तो आप लोग पूरा कह सकते हो कि 1980s का जो टाइम था, 1970s का जो टाइम था, उसमें बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। एक कंप्लीट एनार्की देखने को मिली इस टाइम में पंजाब में। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई बच्चे बच्चे जो है उसके हाथ में वेपन्स था। तो इस तरीके की जो सिचुएशन थी ये यहाँ से प्रमोट किया करते थे। और इन्हीं लोगों को टेम्पल से बाहर निकालने के लिए ये जो ऑपरेशन है वो इंडियन आर्मी द्वारा किया गया। इंडियन आर्मी इस टेम्पल में, गोल्डन टेम्पल में एंटर भी की और यहाँ पर इन लोग ने ऑपरेशन भी किया जिसमें भिंडरावाला मारा भी गया। और ये जो गोल्डन टेम्पल है ये भी आप लोग कह सकते हो कि बहुत ज्यादा इसको भी हानि हुई। 6 जून को भिंडरावाला, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ये मारा गया। और इससे 2 दिन पहले 4 जून को ये जो परेड है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो निकाली गई इंडिया की पीएम की, आप लोग देख कह सकते हो कि डेथ जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। कब हुई थी इंदिरा गांधी जी की डेथ? 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी। ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार, इससे गुस्सा हो गए थे काफी जो सिख थे वो, और ऐसे ही 2 सिख जो कि इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड हुआ करते थे, उनने फिर इंदिरा गांधी पे गोली चला दी जिसके बाद ये मारी गई 31 अक्टूबर 1984 को। गुरुद्वारा में आर्मी को घुसाने के लिए और गुरुद्वारा का जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसकी वजह से बेसिकली ये लोग परेशान, ये लोग गुस्सा थे। और आज भी इस चीज को आप लोग देख सकते हो कि उठा के एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि जो सिख समुदाय के लोग हैं उनको बहुत ही ज्यादा भड़काया जाता है, उनको इंडिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किया जाता है कि देखो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने हमारे गुरुद्वारा को, इतने होली आप लोग कह सकते हो श्राइन को डिस्ट्रक्ट भी किया था। लेकिन बहुत ही कम लोग आज भी जो है, जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो इस पे विश्वास करते हैं। आज भी लार्जर सेक्शन ऑफ सिख आप लोग को जो मिलेगा वो इंडिया में ही रहना चाहता है, इंडियन गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करता है। और इंडिया की आर्मी हो गई या फिर बाकी चीज़ों में भी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि देखने को मिल जाएगा। सिख कम्युनिटी से बिलोंगिंग जो लोग हैं, वो बड़ा सेक्शन जो है अभी भी सिख कम्युनिटी का, वो खालिस्तानी मूवमेंट जो है उसको अपोज करता है। क्योंकि जो इस चीज की रियलिटी है वो सब जानते हैं। देखो, लोगों को आप लोग ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बना सकते। ये जो रियलिटी है ये सब जानते हैं कि गोल्डन टेम्पल जो है उसको इस्तेमाल किया था भिंडरावाला ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अपना एक तरीके से एक होली टेम्पल से बहुत ही ज्यादा एक गलत काम आप लोग कह सकते हो या गलत चीज जो है वो किया था इसने। और ऐसा ही काम अभी हाल में ही अमृतपाल सिंह जो है उसने भी किया था। इसने भी पुलिस के सामने जब ये गया तो हाथ में जो आदि ग्रंथ है सिखों का, जिसको ग्रंथ साहिब भी कहते हैं, उसको हाथ में लिया हुआ था ताकि जो पुलिस है वो अगर रिटेलिएट करती तो ये दिखा के फिर सिख कम्युनिटी जो है उनको भड़काया जाता कि आदि ग्रंथ जो है उसकी डिसरिस्पेक्ट किया गया है इंडिया की जो एजेंसीज है उसके द्वारा। तो ऐसे इन चीज़ों का, इन होली चीज़ों का जो इस्तेमाल है, ये जो लोग हैं जो सिख कम्युनिटी के भी हो गए चाहे बाकी लोग भी हैं, ये साफ देख रहे हैं। और ये जितना ये लोग कोशिश कर रहे हैं खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने वाले बेवकूफ बनाने के लिए इन लोगों को, वो बन नहीं रहे। वो जान रहे कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन आर्मी जो है, उसको मजबूरी में ये स्टेप लेना पड़ा था, जो होली श्राइन है उसके अंदर एंटर करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी कोशिश लगातार जारी है।
इंडिया जो है वो इस पे रिटेलिएट भी करता है, जिस पे मैंने आप लोग को बताया कल ही कि कनाडा का जो हमेशा से स्टेटमेंट होता है वो एक ही होता है कि कनाडा जो है वो एक फ्री स्टेट है। कनाडा के अंदर हर लोगों को अपने बात रखने का, अपने तरीके से प्रोटेस्ट करने का, किसी को क्रिटिसाइज करने का, किसी डिमांड के लिए प्रोटेस्ट करने का, इस चीज़ का पूरा हक मिला हुआ है। लेकिन अब ये चीज़ जो है ये आप लोग कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा पानी जो है सर के ऊपर से चला गया। अब ये कनाडा की जो हरकत है, हालांकि कनाडा की तरफ से ये नहीं किया गया, लेकिन कनाडा इतना ज़्यादा इन लोगों के द्वारा मजबूर हो चुका है कि वो इसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन नहीं ले पाता है। खैर उनकी वो अलग प्रॉब्लम है, लेकिन ये सब चीज़ें जो कनाडा की तरफ से हो रही हैं, इसके अगेंस्ट में इंडिया को रिटेलिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि अब ये क्लियर दिख रहा है कि आप किसी एक्स पीएम ऑफ कंट्री के जो असैसिनेशन है उसको ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हो। ये चीज़ बर्दाश्त वाली बात नहीं है। क्या हो अगर कल को इंडिया में जॉन एफ कैनेडी जो है उसके असैसिनेशन को सेलिब्रेट किया जाने लगे। और हालांकि अभी तो कनाडा के किसी प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन नहीं हुआ आज तक, लेकिन क्या होता अगर किसी प्राइम मिनिस्टर का ऐसे असैसिनेशन होता और उसका फिर ऐसे सेलिब्रेट किया जाता इंडिया में। तो ये चीज आप लोग कह सकते हो होने देना भी अपनी कंट्री में एक सिविलाइज्ड नेशन की निशानी नहीं है। किसी की मौत को सेलिब्रेट करना, वो भी किसी कंट्री के पीएम की मौत को सेलिब्रेट करना, ये मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा घिनौना काम है। किसी कंट्री में ऐसा होने दिया भी जा रहा है तो उस कंट्री की जो अथॉरिटीज़ हैं उनका जो सेंस है वो थोड़ा सा हिला हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। इसीलिए इंडिया को इस पे टफ एक्शन लेना पड़ेगा। आने वाले टाइम में एक डेटरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक होता क्या है कि आप एक टफ एक्शन नहीं लेते हो किसी गलत काम के अगेंस्ट में, तब तक सामने वाले को ये लगता है कि हम लोग ये काम जो है इसे कंटिन्यू करते रहते हैं। जहाँ उसका रिटेलिएशन उसको मिलने लगता है, वहाँ वो आप लोग कह सकते हो कि उसको एहसास होता है कि हाँ हम लोग कुछ गलत जो है वो कर रहे हैं। इसीलिए एक टफ एक्शन इंडिया को इसके अगेंस्ट में लेना ज़रूरी है। और इस पे अगर आप लोग को बताऊं तो इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है तो उसमें इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं एस जयशंकर जी, उनने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया ये फेल है समझने में कि सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स को छोड़ दो तो और क्या रीज़न बनता है ये जो चीज़ हुआ है कनाडा में उसके लिए। यानी कि कहने का मतलब है इनका कि जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसकी वजह से ही कनाडा इन चीज़ों को अलाउ कर रहा है अपने यहाँ होने देने के लिए। उसके सिवा कोई और रीजन नहीं है, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है उसके हाथों ये कनाडा मजबूर है। ये मैं कहूँगा एक काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है। इनडायरेक्टली एक सरकास्टिक वे में बहुत ही अच्छी तरह से रिप्लाई दिया गया है। यहाँ पर आप लोग जो पूरा स्टेटमेंट था इनका वो भी देख सकते हो। ने कहा है कि फ्रैंकली वी एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड अदर देन द रीजन ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स व्हाई एनीबॉडी विल डू इट। यही कहा है जैसा कि मैंने आप लोग को बताया अभी। फिर ये भी कहते हैं कि ये जो पूरा चीज़ है ये सिर्फ सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इसी तरह से इसी चीज़ों से यही तक सीमित नहीं है। ये वायलेंस को एडवोकेट करना, इस तरीके के वायलेंस को एडवोकेट करना ये अच्छा नहीं है इंडिया और कनाडा के रिलेशन के लिए और कनाडा के लिए भी। तो इस तरीके से रिप्लाई दिया गया है इंडिया के अगेंस्ट में। और मैं कहूँगा कि देखो इस समय जो टाइम है ना, कनाडा हो गया और भी दो कंट्री जो हैं वो यूएसए, यूके, इन कंट्रीज से इंडिया के अगेंस्ट में इस तरीके के जो मूवमेंट है, खालिस्तानी मूवमेंट, ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर यूएसए में तो हालांकि अभी उतनी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे यूके में या फिर कनाडा में ये ताकतें जो इस चीज़ों में इन्वॉल्व है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। पाकिस्तान की भी इंटेलिजेंस एजेंसीज आप लोग देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इनको यहाँ पर सपोर्ट करती है। हाल में ही यूएसए में जब राहुल गांधी गए थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा हैकल किया गया था उनके स्पीच के टाइम पे इसी इश्यूज़ को लेके। उसके अलावा यूके में हम लोग ने क्या देखा, आप लोग ने सुना होगा कि बीच में जो इंडिया की एम्बेसी है यूके में, उसके बाहर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था और बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि बदतमीजी की थी। इंडिया का जो फ्लैग था उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी। और कनाडा में जो हो रहा है वो आप लोग देख ही सकते हो। कनाडा में एक आप लोग को इनकी जो ताकत है वो शो करने के लिए एक चीज़ बताऊं तो हाल में ही क्या हुआ था कि कनाडा में एक लॉ लाया गया था जिसमें बियर्ड जो है, मस्टैक जो है, उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा के रखने को अलाउ नहीं किया गया। उसके अगेंस्ट में ये लॉ लाया गया था। उसके अगेंस्ट में ये जो सिख लोग हैं इनने इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, इतना ज़्यादा इसको आप लोग कह सकते हो अपोज किया कि इन लोग को ये जो लॉ है वो वापस लेना ही पड़ा। ये शो करता है कि इस तरीके की जो लोग हैं, जो कम्युनिटी खालिस्तान मूवमेंट को प्रमोट करती है, प्रोपेगेंडा जो फैलाती है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है इन कंट्रीज़ में। इसीलिए इंडिया हालांकि रिटेलिएट करेगा अगर कंट्री के अगेंस्ट में तो थोड़ा बहुत फ़ायदा तो होगा ही। मतलब ये जो कंट्री है इसके अगेंस्ट में एक्शन लेंगी, लेकिन ये कंट्री भी बहुत ज़्यादा मजबूर है, ये भी हम लोग को समझने की ज़रूरत है। तो इनके अगेंस्ट में भी इंडिया को जो अवेयरनेस है, जो सिख समुदाय के लोग हैं उनके लिए फैलाने की ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आप लोग कह सकते हो, पहले इनसे लड़ने की ज़रूरत है।
ये तो हो गई दूसरे कंट्री की बात। उसके अलावा हाल में ही आप लोग को बताऊं कि 6 जून को इंडिया में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। गोल्डन टेम्पल का जो प्रीमाइस है वहां से खालिस्तान को सपोर्ट करने के लिए स्लोगन जो है वो रेज किए गए थे। इस तरीके के काफ़ी जो एक्शन है वो लिए गए थे। खालिस ये जो गोल्डन टेम्पल इसका डिस्ट्रक्शन की फोटो शो की गई थी। यही चीज़ यही जो सेंटिमेंट है उसको अरोज करने के लिए कि देखो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी ने क्या किया था इस टेम्पल के साथ पास्ट में। ये सब चीज़ें अब जो है ये बताती है कि ये जो मैटर ये कितना ज़्यादा सीरियस हो चुका है। हाल में ही आप लोग ने भी नोटिस किया होगा कि ये जो खालिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ है ये बहुत ही ज़्यादा आज देखने को मिल रही है। प्लस सिर्फ खालिस्तान से न्यूज़ ही नहीं, आप लोग देखोगे कि इस समय की जो रूलिंग गवर्नमेंट है इनको बहुत ही ज़्यादा सेटबैक कह सकते हो आप लोग, या फिर एक तरीके से अपोजिशन मिल रहा है। पंजाब वाला जो एरिया है, ये जो वेस्टर्न साइड वाला एरिया है यहाँ से, तो ये जो एरिया है ये कहा जा सकता है बहुत ही ज़्यादा कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है, या फिर पाकिस्तान की मैं डायरेक्टली कहूँगा जो आईएसआई है वो एक एज यहाँ पर रख रही है, थोड़ा आगे निकल जा रही है। इंडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में लड़ने में इन लोगों से अभी उतना ज़्यादा कम्पीट नहीं कर पाया है। तो हालांकि अभी तो जो कनाडा है उसकी तरफ से इसको लेके कोई अलग से स्टेटमेंट आया नहीं है, लेकिन कनाडा के जो हाई कमिश्नर है इंडिया में, उनका नाम है कैमरॉन मैकके, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया। उनने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है। उनने ये कहा है कि हम लोग हेट और वायलेंस के ग्लोरिफिकेशन को अपोज करते हैं। इस तरीके की किसी भी इवेंट को हम लोग अपोज करते हैं। और कनाडा में जो इंडिया का हाई कमीशन है उसने भी, मैं आप लोग को बताऊं तो, डिस्प्लेजर शो किया इस पूरे इवेंट में कनाडा की जो गवर्नमेंट है उसके साथ, कनाडा की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसके साथ। इनने ये कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे इस तरीके का ग्लोरिफिकेशन किसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लीडर का, उनके के एक्स पीएम का, ये सही नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो ये सब चल रहा है गाइज, इससे रिलेटेड ये सब न्यूज़ आई है जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे जो आगे फ्यूचर में अपडेट आएंगे उसके बारे में भी मैं आप लोग को बताता रहूँगा। अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ ख़त्म। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।